जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग दांत के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले दांत का जो अध्ययन होता है उसको हम लोग ओडोंटोलॉजी कहते हैं। दांत हमें चेहरा को सुंदरता प्रदान करती है। दांत हमें भोजन को काटने फाड़ने में मदद करता है। अगर दांत नहीं रहेगा तो भोजन का पाचन नहीं हो पाएगा, क्योंकि दांत के द्वारा ही भोजन को काटा जाता है, फाड़ा जाता है, फिर पीसा जाता है, फिर अंदर उसका फिर डाइजेस्ट होता है। इसलिए पाचन तंत्र को पढ़ने से पहले दांत को पढ़ना अति आवश्यक होता है। तो दांत हमें क्या करता है? दांत हमें सुंदरता प्रदान करती है। अगर बूढ़े व्यक्ति में अगर दांत नहीं रहता तो उसका चेहरा उबड़ खाबड़ हो जाता है, जिससे वो देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। इसलिए दांत का मुख्य काम क्या है? ये चेहरा को सुंदरता प्रदान करता है। दांत को 4 भागों में बांटा गया है। पहला होता है इंसिजर, हिंदी होता है कृंतक। दूसरा केनाइन, हिंदी होता है रदनक। तीसरा प्रीमोलर, हिंदी होता है अग्रचवर्णक। चौथा मोलर, इसका हिंदी होता है चवर्णक। सबसे पहले हम लोग इंसिजर के बारे में जानते हैं। इंसिजर जो दांत होता है सबसे आगे वाला होता है। 4 ऊपर होता है, 4 नीचे होता है। कुल इंसिजर दांतों की संख्या 8 होती है। दांत से पहले थोड़ा सा एक बात को समझ लेते हैं जबड़ा के बारे में। ये जो मुंह है, मुंह गुहा जिसको बोलते हैं, एक ऊपर वाला भाग, एक नीचे वाला भाग बंद होता है, खुलता है, बंद होता है, खुलता है। यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एक जबड़ा हो गया। क्या हो गया? जबड़ा हो गया। एक जबड़ा ऊपर हो गया और दूसरी जबड़ा नीचे हो गया। जबड़ा की संख्या 2 होते हैं। तो दांत का जो अध्ययन हम लोग दांत के बारे में जो पढ़ेंगे, एक नीचे वाले जबड़ा के बारे में पढ़ेंगे और एक ऊपर वाले जबड़ा के बारे में पढ़ेंगे। जब हम लोग पहला दांत जो होता है ये इंसिजर कृंतक के बारे में पढ़ेंगे, तो नीचे वाले जबड़ा में जितना होगा उतना ही ऊपर वाले जबड़ा में होगा। तो इंसिजर जो ये दांत जो होता है ये काटने वाला दांत होता है। इसकी संख्या 4 होती है। आगे वाला, सबसे आगे वाला देखो, 1 2 3 4, 4 नीचे 4 ऊपर भी होगा। कुल दांतों की संख्या कितनी हो गई? 4। इंसिजर दांतों से किसी भी चीज को काटा जाता है। इसे नोज टीथ या स्माइल टीथ भी कहा जाता है। नोज टीथ और स्माइल टीथ क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए ये नाक के जस्ट नीचे में आता है, इसलिए इसे नोज टीथ भी कहा जाता है। स्माइल टीथ क्यों कहते हैं? स्माइल टीथ इसलिए कहते हैं जब बच्चों को नया नया में दांत आता है तो सबसे आगे वाला ही दांत उसका निकलता है। तो आगे वाला दांत जब निकलता है ना, बच्चे देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, तो दांत पकड़ लेते हैं, तो कितना मतलब देख करके इस चेहरा पे मुस्कान आ जाता है, स्माइल आ जाता है। इसीलिए इंसिजर दांत को नोज टीथ या स्माइल टीथ भी कहते हैं। ठीक है। और इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 8 होती है। 4 ऊपर और 4 नीचे, इनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। उनके बाद दूसरे नंबर का जो दांत होता है केनाइन, जो इंसिजर के जस्ट बगल में होता है। वो किसी चीज को फाड़ने में उनका प्रयोग करते हैं, जैसे चिप्स का पैकेट फाड़ना हो या बोतल का पैकेट को ये करना हो। ठीक है। लेकिन ये ओमनीबोरस जो होते हैं ना, सर्वाहारी, हम लोगों में इस लेयर जो होता है जबड़े का ऊपर नीचे एक सपाट की तरह होता है, इसलिए तो हम लोग मुंह को बंद कर पाते हैं अच्छी तरह से। तो ये ओमनीबोरस जो होता है सर्वाहारी, उसमें ये दांत लंबे नहीं होते। लेकिन कार्निवोरस जो होते हैं, जो जीव जंतु मांसाहारी होते हैं, कार्निवोरस मतलब ये मांसाहारी हो गया और ओमनीबोरस मतलब सर्वाहारी हो गया। हम लोग जो आते हैं ओमनीबोरस में आते हैं, क्योंकि सब कुछ हम लोग खाते हैं, इसलिए सर्वाहारी में हो गए। लेकिन कार्निवोरस में मांसाहारी जीव भी आते हैं। तो मांसाहारी जीव को तो ये केनाइन लंबा रहेगा, तब तो किसी चीज का शिकार करेगा, जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, भालू हो गया, किसी चीज को क्या करेगा? काट के फाड़ेगा। इसलिए उनमें केनाइन जो दांत होगा वो लंबा होगा। हाथी का भी जो 2 दांत निकला हुआ रहता है वो भी एक केनाइन का दांत है। हम लोग सीरियल देखते हैं, चुड़ैल कितना सुंदर लगती है, जैसे पीछे घूमती है तो बड़ा सा दांत देखते हैं, डर लग जाता है। तो वही एक केनाइन दांत का उदाहरण है। तो ये केनाइन दांत जो होता है ना, ये इंसिजर के जस्ट बगल में होता है और आंख के जस्ट सामने में होता है, इसलिए इंसिजर केनाइन दांत को हम लोग आई टीथ भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आंख के जस्ट सामने होता है। इनकी संख्या 2 होती है, 2 नीचे और 2 ऊपर। कुल संख्या इनकी 4 होती है। किसकी? केनाइन की। जैसे फाड़ने वाला दांत होता है ना, एक इधर, एक इस साइड से और एक इस साइड से, 2 हुआ। फिर ऊपर वाले में एक इस साइड से एक इस साइड से, कितना हो गया? कुल 4 दांत होते हैं। मतलब एक जबड़ा में एक इधर 2 हुआ। ऊपर में भी एक इस साइड से एक इस साइड से, 2 कितना हो गया? 4 हो गया। इसलिए 2 × 2 = 4 करते हैं, तो रदनक दांत यानी केनाइन दांतों की संख्या 4 होती है। अब अग्रचवर्णक में क्या होता है? इस दांत से किसी भी चीज को चबाने के काम में आता है। ये जिस दांत से चबाते हैं, जैसे इंसिजर हो गया, इंसिजर के जस्ट बगल में ये
केनाइन हो गया, केनाइन के जस्ट बगल में जो ये प्रीमोलर यानी अग्र चवर्णक होता है, ये देखो चीक यानी गाल से सटे होते हैं, इसलिए इस प्रीमोलर जो होता है अग्र चवर्णक, इसको चीक टीथ भी कहते हैं क्योंकि ये गाल से सटा हुआ है। तो ये चीक टीथ जो होता है ये बच्चों में नहीं होता है, बच्चों में दांत चीक टीथ नहीं होता है। इंसिजर निकलता है, पहले जो इंसिजर होता है, लेकिन ये चीक टीथ नहीं होता है। तो इनकी संख्या 4 ऊपर और 4 नीचे होते हैं, कुल संख्या इनकी 8 होती है। फिर मोलर में क्या होता है ना, जो भोजन का छोटा छोटा टुकड़ा में रह जाता है उसको पूरी तरह से उसको पीसने का काम को या पूरी तरह से चबाने का काम ये मोलर यानी चवर्णक दांत का होता है। ये इस दांत को जो ना अक्ल का दांत कहते हैं, विजडम टीथ भी कहते हैं, क्योंकि ये 18-19 वर्ष के बाद निकलते हैं। तब तक में जो कोई व्यक्ति क्या होता है, अडल्ट हो जाता है, इसलिए इसे विजडम टीथ यानी अक्ल के दांत कहा जाता है। अक्ल से इससे कोई संबंधित नहीं है, ऐसा नहीं है कि अगर ये दांत निकलता है तभी अक्ल होता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि 18-19 वर्ष के बाद निकलता है, इसलिए इसे अक्ल का दांत यानी विजडम टीथ भी कहते हैं। तो ये जो होता है ना मोलर में, तो इनकी संख्या क्या होती है ना, कुल संख्या इनकी 12 होती है, 6 ऊपर होते हैं और 6 नीचे होते हैं, 6 ऊपर और 6 नीचे होते हैं। लेकिन 3 देखो इस साइड में, 3 इस साइड में, फिर ऊपर में 3 इधर 3 इधर, 3 3 6, फिर 3 3 6, 6 6 कितना हो गया, 12 हो गया। इसलिए ये मोलर में 6 इंटू 2, तो टोटल कितने दांत हो गए, टोटल 12 दांत हो गए। ठीक है, तो 12 8 20, 4 24 8 32, कुल दांतों की संख्या कितना हो गया, 32। लेकिन अगर इस तरह से पूछ दे कि पूरे जीवन काल में कुल दांतों की संख्या क्या होती है, तो 32 नहीं बोलना है, क्योंकि 52 बोलना है, क्योंकि एक मिल्क टीथ होता है ना, 12 वर्ष के बाद क्या होता है ना, 12 वर्ष से पहले बच्चों में क्या होता है, दांत टूटता है, फिर उसके जगह नया दांत निकलता है। तो जन्म से लेकर के 12 वर्ष तक के बीच में लगभग 20 दांत टूटते हैं। तो 20 दांत टूटते हैं, फिर उनके जगह तो नया दांत निकलते हैं। तो 20 दांत जो टूट गया, फिर जो नया दांत निकला, टोटल जो रहता है 32 रहता है, लेकिन 20 टूट जाता है, जिसको हम लोग मिल्क टीथ बोलते हैं। तो 32 जोड़ 20 कितना हो गया, 32 जोड़ 20 कितना हो गया, 52। तो पूरे जीवन काल में कुल दांतों की संख्या अगर पूछे तो 52 बोलना है, लेकिन कुल दांतों की संख्या कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो मिल्क टीथ 12 वर्ष की अवस्था में क्या होता है, टूट जाता है, और मिल्क टीथ की कुल संख्या कितने होते हैं, 20 होते हैं। अब थोड़ा सा दांत के लेयर के बारे में समझते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये हो गया, ये नीचे जबड़ा का बात करते हैं या ऊपर नीचे जबड़ा का बात करते हैं। तो सबसे पहले इंसिजर 1 2 3 4, इंसिजर की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और ये हो गया केनाइन, जिससे किसी चीज को क्या किया जाता है, ये फाड़ा जाता है। इसके बाद होता है प्रीमोलर, जिसको अग्र चवर्णक कहते हैं, इसकी संख्या क्या होती है, 1 2 2 इस साइड, तो 2 1 2 2 इस साइड हो गया, 2 2 4, फिर 2 ऊपर वाले में इधर है, फिर उधर, तो 2 2 4 4 2 ना कितना हो गया, 8, इसलिए 4 इंटू 2। फिर हम लोग मोलर में जब बात करेंगे तो देखिए 1 2 3, तो 3 राइट साइड में, 3 लेफ्ट साइड में, फिर ऊपर वाले जबड़ा हम बात करेंगे तो फिर 3 राइट साइड में, 3 लेफ्ट साइड में, तो 3 3 6 6 6 12। तो कुल मोलर यानी चवर्णक दांतों की संख्या कितना हो गया, 12 हो गया। अब हम लोग दांत के लेयर के बारे में समझते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए ये दांत है, क्या ये दांत है, तो दांत का जो ऊपरी भाग होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं इनामेल। दांत का जो मान के लेते हैं, इस दांत का ऊपरी भाग है, दांत का ऊपरी भाग को हम लोग इनामेल बोलते हैं। ठीक है, और दांत का जो आंतरिक भाग है, ये मान लेते हैं, ये आंतरिक भाग जो होता है, ये दांत का कौन सा, ये आंतरिक वाला, ये ऊपर वाला लेयर है, ऊपर वाला लेयर, दांत के ऊपरी लेयर जो होता है, ऊपरी भाग जो होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनामेल बोलते हैं। लेकिन दांत का ये आंतरिक भाग जो होता है, इसको हम लोग डेंटाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेंटाइन। दांत का ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं, डेंटाइन बोलते हैं। और डेंटाइन का जो निर्माण होता है, ये कैल्शियम फास्फेट, किसका, कैल्शियम फास्फेट। दांत का आंतरिक भाग जो डेंटाइन कहलाता है, इसका निर्माण कैल्शियम फास्फेट से होता है। जब ये कैल्शियम फास्फेट अधिक मजबूत हो जाता है, हार्ड हो जाता है, तो हार्ड होने के बाद ये जब क्रिस्टलीय रूप का होता है, हार्ड होना, अधिक हार्ड होना मतलब क्रिस्टलीय आकार का होना, जब ये क्रिस्टलीय आकार का हो जाते हैं तो कैल्शियम सल्फेट से कैल्शियम एपेटाइट बन जाता है। क्या बन जाता है, कैल्शियम एपेटाइट बन जाता है। जब ये कैल्शियम फास्फेट
जब अधिक मजबूत हो जाते हैं, जब क्रिस्टलीय रूप का ले लेते हैं, तो कैल्शियम फास्फेट कैल्शियम एपेटाइट का रूप ले लेता है। यही कैल्शियम एपेटाइट जो है ना इनामेल का निर्माण करता है। तो इनामेल जो होगा तो ये किस चीज का बना होगा? कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। किस चीज का बना होता है? कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। ठीक है। अगर ये पूछे कि शरीर का सबसे कठोरतम सबसे मजबूत हड्डी कौन सा होगा, तो बोलेंगे जबड़ा का हड्डी होगा। कौन सा? शरीर का सबसे मजबूत हड्डी बोलेगा तो जबड़ा का हड्डी बोलेगा। लेकिन अगर पूछे शरीर का सबसे कठोरतम अगर चीज पूछे कठोर वाला, तब इस दांत का बाहरी भाग इनामेल होगा। क्यों होगा? क्योंकि दांत का जो आंतरिक भाग ये डेंटाइन कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। जब ये हार्ड हो जाता है, मजबूत हो जाता है, तो ये क्या चीज में परिवर्तन हो जाता है? कैल्शियम एपेटाइट में। तो जब ये कैल्शियम एपेटाइट में परिवर्तित हो जाता है, तो कैल्शियम एपेटाइट को इसी कैल्शियम एपेटाइट से ही किसका निर्माण हुआ? इनामेल का। इसलिए दांत का ऊपरी भाग जो होता है बहुत ही क्या होता है? मजबूत होता है। ठीक है। इसलिए और दांत की जो रक्षा करता है ना, ये दांत का ऊपरी भाग इनामेल ही करता है। अगर दांत का इनामेल अगर खराब हो गया, जैसे बूढ़ा व्यक्ति में दांत का जैसे इनामेल भाग खराब हो गया, डेंटाइन को जाने में समय नहीं लगता, तुरंत ही डेंटाइन खराब हो जाता है। जैसे ही डेंटाइन खराब होगा तो दांत तुरंत उसका क्या होता है? चाहे वो सर गल के निकल जाता है या निकलना पड़ता है। तो दांत का जो रक्षा करने का काम करता है यही इनामेल करता है। ठीक है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो स्तनधारी होते हैं, उनमें दांतों की संख्या अधिक होता है। जैसे घोड़ा हो गया, एक सुअर हो गया। इनमें दांतों की संख्या कितनी होती है? 44 होती है। सबसे अधिक दांतों की संख्या जो स्तनधारी होते हैं। स्तनधारी करने का मतलब ये नहीं मेल और फीमेल होता है, अलग नहीं करना। मेल और फीमेल दोनों स्तनधारी में होते हैं। क्योंकि जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो 12 वर्ष से पहले दोनों का स्तन क्या होता है? समान होता है। लेकिन 12 वर्ष के बाद जैसे ही फीमेल में हार्मोन की अधिकता होती है तो स्तन उसका बड़ा होने लगता है। तो स्तनधारी करने का मतलब मेल और फीमेल दोनों होगा, अलग अलग नहीं समझना। तो स्तनधारी जीव में सबसे अधिक दांतों की संख्या होगा घोड़ा का और सुअर का, 44 होते हैं। लेकिन मच्छर में कुल दांतों की संख्या 47 होते हैं। अब एक बात करते हैं, जैसे कोई भी पक्षी होता है, जैसे कौवा हो गया, मैना हो गया, इन सब का दांत क्या होगा? थोड़ा सा विचार कीजिए तो। उन सब का चोंच जो होता है ना वही दांत होता है। जैसे पक्षी, मैना, कौवा, इस सब का क्या होगा? दांत जो होगा, जैसे देखिए, जैसे किसका? पक्षी का दांत। किसका दांत? पक्षी का दांत क्या होगा? पक्षी का दांत उसका चोंच जो होगा ना वही कहलाएगा। पक्षी का दांत क्या कहलाएगा? चोंच ही उसका पक्षी का दांत होता है। अब एक क्वेश्चन आएगा कि दांत का क्षय यानी दांत का नष्ट किसके कारण होता है? दांत का जो अधिक क्षय होता है ना वो फ्लोरीन के कारण होता है। किस चीज के कारण? फ्लोरीन के कारण दांत का क्षय अधिक होता है। अब दांतों के बारे में पूरी तरह से विस्तारित से जान लिए। एक बार शॉर्ट में जान लेते हैं। इंसीजर होता है जो काटने वाला दांत होता है, क्योंकि ये नाक के जस्ट सामने होता है इसलिए नोच टीथ भी होता है। और बच्चों में सबसे पहली बार यही दांत निकलता है, इसलिए देखने में क्या लगता है? अच्छा लगता है, स्माइल होता है, चेहरा पे खुशी आती है, इसलिए स्माइल टीथ भी कहते हैं। इनकी संख्या 8 होती है, 4 ऊपर 4 नीचे होता है। इसके बाद ये केनाइन होता है, ये फाड़ने वाला दांत होता है, ये आंख के जस्ट सामने वाला दांत होता है, इसलिए इसे आई टीथ भी कहते हैं। इसकी संख्या भी 4 होती है, 2 ऊपर 2 नीचे। फिर ये प्रीमोलर अग्र चवर्णक होता है, ये दांत चबाने वाला होता है, ये गाल से सटे होते हैं, इसलिए इसे चिक टीथ भी कहा जाता है। ये दांत बच्चे में नहीं होती, इनकी संख्या भी 8 होती है, 4 ऊपर 4 नीचे होते हैं। उसके बाद ये मोलर यानी चवर्णक वाला दांत होता है, चबाने वाला, इसे अक्ल का दांत यानी विजडम टीथ भी कहते हैं। ये थर्ड मोलर में बच्चों में नहीं पाया जाता। थर्ड मोलर में फर्स्ट मोलर सेकेंड मोलर पाया जाता है, लेकिन थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता। इनकी संख्या भी 12 होते हैं, 6 नीचे होते हैं और 6 ऊपर होते हैं। और ये मिल्क टीथ क्या होता है? 12 वर्ष में ये टूट जाता है। मिल्क टीथों की संख्या कुल 20 होते हैं, कुल दांत 32 होते हैं। अगर पूरे जीवन काल में कहेगा 32 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम लोग डेंटाइन फार्मूला को जानते हैं। चलिए, अब डेंटाइन फार्मूला कैसे निकाले? एक बच्चों में डेंटाइन फार्मूला होता है, एक वयस्क में डेंटाइन फार्मूला होता है। डेंटाइन फार्मूला कैसे होता है? जैसे कि ये नीचे वाला भाग है जबड़ा का, इसको क्या करते हैं? 4 भागों में इसको डिवाइड कर देते हैं। 4 भागों में जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये बीचों बीच हो जाएगा इस तरह से। फिर इस तरह से कुछ काटेंगे, तो पहले यहाँ समझ लेते हैं डेंटाइन फार्मूला कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसको क्या कर दिए? 4 भागों में। ये जैसे मेरा ये जबड़ा है तो इसको कितना भागों में? 4 भागों में डिवाइड कर दिए। अब देखिए इंसीजर की संख्या कितनी होती है? इंसीजर की संख्या कुल 8 होती है। उसके बाद ये केनाइन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है।
इसके बाद प्री मोलर की, ये पीएम लिखे, प्राइम मिनिस्टर नहीं समझना, पीएम से प्राइम मिनिस्टर नहीं समझना, पीएम से प्री मोलर यहाँ पे समझना। प्री मोलर की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। फिर ये मोलर की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। तो अब ये इसको जो हम लोग 4 भागों में डिवाइड किए यहाँ पे, तो क्या करना है, प्रत्येक में 4 से डिवाइड कर देना। तो ये इंसीजर की संख्या 8 है, 4 से भगा देना, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। केनाइन की संख्या 4 होते हैं, इसमें 4 से भगा देना तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। प्री मोलर की संख्या 8 है, अगर 4 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और ये मोलर की संख्या कितना है? 12, अगर इसमें 4 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब अगर डेंटाइल फार्मूला हमें बनाना है, कितना? डेंटाइन फार्मूला अगर बनाना हो तो क्या लिखना है? 2 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है। 2 1 2 3, फिर इसका रेशियो ले लेते हैं 2 1 2 3, यही डेंटाइन फार्मूला हो गया। लेकिन अब चाइल्ड में डेंटाइन फार्मूला का बात करेंगे, किसमें? बच्चों में। किसमें करना है? बच्चों में अगर डेंटाइल फार्मूला का बात करेंगे तो बच्चों में देखिए, अगर इसको हम लोग 4 बराबर भागों में वही तो बांटे हैं, तो अब देखना है बच्चों में भी कितना होता है? 2। कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि 8 है तो 4 से भगा देंगे। उसके बाद K9 कितने होते हैं? 4, इसमें भगा देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ याद रखना, बच्चों में प्री मोलर नहीं पाया जाता। अगर प्री मोलर नहीं पाया जाता है, क्या चीज़? अगर प्री मोलर नहीं पाया जाता तो उसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे? 0 लिख देंगे। प्री मोलर की जगह 0 लिख देंगे। लेकिन मोलर होता है, मोलर में भी जैसे ये फर्स्ट मोलर हो गया, ये सेकेंड मोलर हो गया, ये थर्ड मोलर हो गया। मोलर होता है, लेकिन मोलर में भी थर्ड मोलर बच्चों में नहीं होता है। तो 1 2 3, 1 2 3, 3 मोलर नहीं होता, लेकिन 1 2 2 मोलर तो होता, इसलिए 2 लिख देंगे। तो नीचे में भी क्या लिख देंगे? वही चीज को लिख देंगे, 2 1 0 2। तो ये चाइल्ड का डेंटाइन क्या हो गया? फार्मूला हो गया। चाइल्ड का डेंटाइन फार्मूला क्यों? ये 2 भाग में बांटे तो 2 हो गया, ठीक है। ये K9 1 हो गया। उसके बाद प्री मोलर तो होता ही नहीं है, इसलिए यहाँ 0 लिख दिए। उसके बाद मोलर में मोलर होता है, लेकिन थर्ड मोलर नहीं होता, तो 1 2 तो होता है, इसलिए 2 लिखे। थर्ड मोलर नहीं होता, 3 के जगह 3 नहीं लिखना, 3 के जगह हमें 2 लिखना। तो वयस्क मानव के लिए डेंटाइन फार्मूला 2 1 2 3 बाय 2 1 2 3 हो जाएगा। इसमें 2 1 0 2 बाय 2 1 0 2 होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या बच्चों में मोलर होता है? तो अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि नहीं होता है, लेकिन होता है। कौन सा मोलर नहीं होता? थर्ड मोलर नहीं होता है। फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर होता है, थर्ड मोलर नहीं होता है। तो हमें ऐसा लगता है कि दांत के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अब दांत को पढ़ना इसलिए अति आवश्यक था, क्योंकि जब अब डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र पढ़ेंगे तो इनका भूमिका बहुत अधिक होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।